नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IEX के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दो चार लोग कह रहे थे भैया अब आप वीडियो नहीं बना रहे, IEX पे स्टॉक टूट रहा है। तो पहले तो मेरे को आप ये बता दीजिए कहाँ टूट गया, दूसरी बात आप मेरे को बता दीजिए कितना टूट गया, और तीसरी बात ये कि क्या अभी तक ऐसा हुआ कि टूटने पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ या मैंने अपने कमेंट्स बदल दिए। हाँ, लोगों का काम है कि कहना कि कभी कह देंगे भाई पलट गए, आप कहेंगे पलटू, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ, वो आप लोगों का काम है। मेरा काम है कि मैं जहां पे जो बोल रहा हूँ वहां पे बात आप सभी के साथ डेफिनेटली करूँ। मैंने कितनी बार आप सभी से कहा कि ये लेवल अब ब्रेक कर रहा है, अब निकलना चाहिए, स्टॉप लॉस हो रहा है, काटना चाहिए। लेकिन जब मेरा व्यू लॉन्ग टर्म पर्पज से है, फिर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपना व्यू क्यों चेंज करूंगा। स्टॉक मार्केट क्या मेरे हाथ में है, क्या आपके हाथ में? शेयर का प्राइस किसके हाथ में? किसी के हाथ में नहीं है। यहां तक कि कंपनी जो उसे रन कर रही है उसको नहीं पता उसका शेयर कब चलेगा कब नहीं चलेगा। अगर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, प्रमोटर्स या फिर जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, HNI, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, किसी को भी अगर स्टॉक के प्राइस का पता होता तो वो पहले क्यों नहीं खरीद लेते? सिंपल सी बात है, क्या उन पे पैसे की कमी है? अगर प्रमोटर्स को, कंपनी के मैनेजमेंट को ही पता होता कि मेरा शेयर का प्राइस यहां जाएगा, तो वो फिर वो IPO क्यों लाते, आपके साथ अपना प्रॉफिट क्यों बांटते? अगर आइशर मोटर की कंपनी को पता होता 2000 में कि उसकी कंपनी का शेयर 1 रुपए से 3000 हो जाएगा 20 साल में, क्यों लाते वो IPO? क्यों आप लोगों के साथ प्रॉफिट शेयर करते? FIDIs के साथ क्यों प्रॉफिट शेयर करते? क्या कंपनी को मजा नहीं आता, उनकी वेल्थ ज्यादा क्रिएट होती? किसी को नहीं पता होता शेयर बाजार में कि उसका शेयर कहां जाएगा। हमें आपको सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, कंपनी के फाइनेंशियल्स को प्रिडिक्ट करना होता है और समझना होता है कि अर्निंग पर शेयर अगर अभी ये है तो आने वाले 2 साल में कहां पहुंचेगा और उसके हिसाब से उसे क्या मल्टीपल्स मिलेंगे, यानी कि प्राइस टू अर्निंग क्या मिलेगा, और फिर हमारे पास एक शेयर का प्राइस निकल के आता है और उस शेयर के प्राइस के हिसाब से हम स्टॉक को जज करते हैं और ट्रेड करते हैं। अगर मैं ये देख रहा हूं कि अभी 200 रुपए का है, 202 के ऊपर जाएगा तो 210 तक जाएगा, तो फिर ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है। तो मैं 202 के ऊपर खरीदूंगा तो डेफिनेटली मेरा 200 के नीचे स्टॉप लॉस व्यू है, यानी कि उसके नीचे मेरे को बेचना है। समझ गए? तो अब यहां IEX में क्या व्यू था, पहले मैं अपना व्यू शेयर करता हूं वापस से। व्यू 127 128 रुपए पे था कि खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल का मिनिमम टाइम फ्रेम। देखिए मैं लॉन्ग टर्म कहता हूं तो कभी 12 महीने, कभी 18 महीने, कभी 24 महीने, कभी 3 साल, 5 साल, कभी जिंदगी भर के लिए भी कह देता हूं कि आप रखे रहोगे, आपका पैसा बनता रहेगा। यहाँ तो जिंदगी भर रख सकते हो आप। HDFC, इन्फोसिस, TCS, HUL, ब्रिटानिया, ये लाइफ टाइम में आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एशियन पेंट, इनमें कोई इशू है। ब्लू चिप कहा जाता है इन्हें, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी कंपनी है, ब्रांड है ये। अब IEX 2 साल के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम चल रही है, स्टॉक का प्राइस पिटा पड़ा है, अर्निंग पर शेयर, वैल्यूएशन आप सस्ते मिल रहे हैं आपको। अभी लोगे 2 साल के लिए तो आपका पैसा बनने के चांसेस हैं। और मैंने ये भी कहा था कि 2 डिजिट में भी आ सकता है शेयर। अब 2 डिजिट में आ जाएगा तो अभी क्यों खरीद रहा हूं? मैं कंफर्म नहीं हूं ना, बॉटम में तो आज तक कोई नहीं खरीद पाया। तो यहां पे व्यू ये था कि हम 128 पे खरीदेंगे, लेकिन केवल अपनी टोटल इक्विटी का 5%। अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाया तो वो 5000 से ज्यादा IEX में निवेश नहीं करेगा। अगर आप ज्यादा खरीद लोगे ना इस तरीके के स्टॉक, तो आप उल्टी मार दोगे, आप बेच दोगे, डर से बेच दोगे। आपका शेयर हमेशा डर से बेचना है। कभी आप नोटिस करना, आप किसी स्टॉक में छोटा पैसा लगाओ, वो 50% भी टूट जाएगा ना, आपको कह रहे थोड़ा सा ही तो लॉस हो रहा है, पड़ा रहने दो, और वो वापस बढ़ेगा, पैसा बनेगा आपका। लेकिन आपने कोई शेयर अपनी लिमिट से ज्यादा खरीद लिया तो वो अगर 2% भी टूटा ना, आपको यार ये तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जिसमें टूटा वो 2% ही है, एक दिन में भाग सकता है 3%, लेकिन आप बेचोगे क्यों? क्योंकि लॉस बड़ा हो गया ना आपके हिसाब से। तो अपनी इक्विटी का 5% बोला था मैंने। उसके बाद मैंने आपसे बोला अगर ये टूटेगा, गया 106 या 99 रुपए, फिर हम 2% और ऐड करेंगे अपनी इक्विटी में और होल्ड करेंगे। दोबारा 200 175 रुपए के टारगेट है मेरे। यही चीज थी, अभी भी सेम है। स्टॉक आपके लिए वहीं ट्रेड कर रहा है। नंबर्स खराब आने के बाद ब्रेकडाउन भी हुआ था, टूटा भी, लेकिन वापस चल गया। टूटने के बाद भी मैंने जिस दिन टूटा उस दिन भी वीडियो बनाई थी कि यहां से अभी ये और बड़ी गिरावट दिखा सकता है, अलर्ट हो जाओ। खरीदना नहीं है, एवरेज नहीं करना है, करेंगे 99 रुपए पे, 100 रुपए पे आसपास करेंगे, अभी नहीं करेंगे। वही व्यू अभी है। अगर आपके पास है, बैठे रहो। फिर से कह रहा हूं, लिमिट में लेके बैठना। ज्यादा ले लोगे, किसी दिन फिर 110 आया ना, झटका दिया, आप बेच दोगे, लॉस बुक कर लोगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? तो आप क्या करोगे, यहां खरीदोगे और वेट करोगे स्टॉक को कम से कम 24 महीने का, और 5% इक्विटी। 10 लाख लगाया है, 50,000 लगा दो इसमें। 1 लाख लगाया है, 5,000 लगा दो इसमें। 50,000 लगाया है तो उस हिसाब से आप अपना 2,500 लगा सकते हो। तो ज्यादा बड़ा पैसा लगाना नहीं है, 5% लगाना है और बैठना है, होल्ड करना है, पेशेंस रखनी है। आपकी इक्विटी ये 5% पूरी भी खत्म हो जाएगी ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आपका 95% पैसा तो पैसा बना रहा है, वो बचा लेगा, वो रिकवर कर देगा।
लेकिन अगर आप ज्यादा लगा दोगे तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा जब ये स्टॉक टूटेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको पता होना चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही अभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।